हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, मुझे पता है कि कुछ दिनों से अच्छी तरीके से एपिसोड टाइम पे अपलोड नहीं हो रहे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था एंड मुझे टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो इसीलिए मैं टाइम पे नहीं कर पाया। होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और अब से मैं टाइम पे ही अपलोड किया करूँ। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं जो कि डोंगसिंग सब लोगों को लेकर उस जगह से भाग रहा था। वो लोग डायरेक्टली उस पैगोडा से बाहर आ गए थे और इंट्रांस की तरफ तेजी में बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू कहने लगता है, जल्दी से इन लोगों को पकड़ो, इनमें से कोई भी बच के जाने ना पाए। अब इतना सुनते ही हम देखते हैं सारे गार्ड वहाँ पे चांसाओ और इन सब के पीछे पड़ गए थे ताकि ये लोग इन्हें पकड़ पाए। बट हम देखते हैं चांसाओ बहुत ही ज्यादा तेजी में उसी फॉर्मेशन की तरफ अटैक कर देता है, बट उसका अटैक ज्यादा कुछ काम नहीं करता। हम देखते हैं वो अपने सूट को पकड़ते हुए फिर से अटैक करने के लिए तैयार होने लगा था, बट तभी वहां पे एक गार्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं चांसाओ ने बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और वो अपने वेपन का यूज करते हुए फिर से फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम डोंगसेंग को भी देखते हैं जो भी वहां पे उन गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वहां पे डीमन लॉर्ड सू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ अभी भी उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत। और हम देखते हैं वो अपने पाव को गैदर करते हुए डायरेक्टली चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर डोंगसेंग और दूसरे लोग भी अपने एनर्जी को गैदर करते हुए डीमन लॉर्ड सू के अटैक को रोकने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें हो रहा था उसके अटैक को रोकने में। अब वो लोग ऐसे ही फाइट कर रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे ग्रेट एल्डर आ जाते हैं और वो कहने लगे थे, आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसे सुन के दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू गुस्से में कहने लगे थे, ये सब कुछ कहीं तुमने तो नहीं किया ना ग्रेट एल्डर, तुमने ही कहीं जानबूझ के इन सबको यहाँ पे तो नहीं लाए ना, क्योंकि इन लोगों ने अल्टार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये लोग इस जगह से भागने की कोशिशें कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनके ही पास में रुयु भी होगी, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं भला ऐसा कैसे करूंगा, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड सू गुस्से में कहने लगता है, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है एंसिस्टर के आगे कहना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस अटैक को रोक रहा था, बट तभी उसके आगे दो लोग आके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड सू बहुत ही आसानी से उनके अटैक को रोकते हुए उन्हें इंजर्ड करके पीछे की तरफ कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, मैं कसम खाता हूँ मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा और मैं एंसेस्टर के खिलाफ क्यों जाऊंगा, जल्दी से इन्हें पकड़ो। इतना कहते हुए वो सारे गार्ड्स को कहने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो कि अभी भी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहा था और हम देखते हैं वो अपने एम्पर लेवल के सोर्ड के एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और उसके अंदर अपने ब्लड लाइन के थंडर एनर्जी को डालते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूटने लगा था, मतलब कि उस फॉर्मेशन पे क्रैक आने लगते हैं, जिसको देखकर चांसो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। बट हम दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था, ये फॉर्मेशन ब्रेक कर रहा है, जल्दी से उसे रोको। अब ये देखकर दूसरी तरफ डोंगसेंग और दूसरे लोग भी ऊपर की तरफ जाने लगे थे। हम देखते हैं वो सारे गार्ड चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट चांसाओ उसी सोर्ड का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था और वो उसी सोर्ड का यूज करके बहुत ही आसानी से सबको एक ही बारी में पीछे की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से सारे गार्ड उस जगह पे अच्छी तरीके से भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो सब लोग पीछे की तरफ हो गए थे। अब ये सब कुछ देखकर उन सब का जनरल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, तुम लोग एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर सकते, छोड़ो इसको मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जनरल डायरेक्टली अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर चांसाओ लगता है, पिछली बार मैंने तुम्हारी क्या सी हालत की थी, तुम भूल गए। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसाओ भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वो जनरल अपने काफी ज्यादा क्लोन्स बनाते हुए चांसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं चांसाओ उसके हर एक अटैक से बच रहा था। बट वो जनरल भी इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं था, वो अपने और भी ज्यादा क्लोन बनाते हुए चांसाओ के ऊपर चारों ओर से अटैक करने लगता है। बट हम चांसाओ को देखते हैं जो वहां पे बहुत ही आसानी से
उन सारे क्लोन से बचते हुए उनके रियल बॉडी को पकड़ के बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। इवन की वो तो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए भी उस जनरल के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो जनरल कुछ नहीं कर पाता। लास्ट में चांसो उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे जमीन में पटक देता है, जिसके बाद में चांसो अपने हाथ में काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ गया था। और हम देखते हैं वो उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में और भी ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे। इवन कि उस प्रेशर की वजह से हम देखते हैं वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इवन की दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगता है आखिरकार न्यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ, क्या सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाया। ये सब कुछ कहते हुए ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोंगसेंग वो सब लोग एंट्रांस की तरफ भागने लगते हैं। इवन की चांसो भी ऊपर की तरफ जाने लगा था ताकि ये सब लोग इस जगह से निकल पाएं, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड सू काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम लोग इस जगह से जा पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने लोगों के साथ में अटैक करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, जहाँ पे दोंगसेंग वो लोग आगे की तरफ भाग रहे थे। अब उन्हें तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड सू अपने किसी डीमनिक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए किसी टाइप के फॉर्मेशन को सेटअप करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनके ऊपर एक डिमोनिक फॉर्मेशन पूरी तरीके से बन गया था। और इवन की चांसाओ दोंगसेंग उन सबके चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर की तरफ अटक गए थे, जिसे देखकर दोंगसेंग कहने लगता है ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू कहने लगा था आखिरकार अब मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे भागते हो। इतना कहते हुए वो उस फॉर्मेशन से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं काफी ज्यादा डीमन सोल्स अटैक करने के लिए तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिनको वहाँ पे चांसाओ अपने सोर्ड से रोकने लगता है। इवन की दूसरे लोग भी अपने अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए सारे डीमनिक सोल को सप्रेस करने की कोशिशें कर रहे थे, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड सू कहने लगता है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक इन्हें रोक पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड सू काफी ज्यादा सोल से अटैक करने लगा था और वो इधर उधर देखते हुए कहने लगता है आखिरकार होंगचेंग और रुयू कहाँ पे गए, वो लोग दिख क्यों नहीं रहे, क्या वो लोग इनके साथ में नहीं है। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो कहने लगता है इसका मतलब तुमने जरूर मिस रुयू के ऊपर भी अटैक किया होगा ना, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें बता दूं तुम हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हो, मेरे क्लैन के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं डीमन। ये सब कुछ कहते हुए चांसो उन्हें धमका रहा था, बट हम देखते हैं डीमन लॉर्ड सू को फर्क नहीं पड़ता, वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसको देखकर चांसो भी अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, जो कि एक बुल का था। मतलब कि वो अपने रियल मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं करता, वो बस स्पिरिचुअल बुल का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड सू भी अपने स्कूल से डीमनिक स्नेक स्पिरिट का यूज करते हुए अटैक कर देता है। चांसो का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड फिर से अटैक करने लगा था, बट हम देखते हैं चांसो भी अपने एम्परर लेवल के सोर्ड का यूज करते हुए उस स्नेक स्पिरिट के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लगातार करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो स्नेक स्पिरिट भी कुछ टाइम के बाद में डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड सू शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था आखिरकार इसने ऐसा कैसे किया। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।